देखो, बहुलक ज्ञात करने के दो नियम। एक तो ऐसे दिया होगा 2 4 6 2 3 5 7 8 6 इस तरह से दिया होगा। इसमें कहेगा बताओ इसका बहुलक क्या है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसमें देखना होगा कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वो इसकी क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी। तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक हो जाएगा, देखो 2 आया है 2 बार, 3 एक ही बार आया, 6 2 बार आया है और 7 एक बार आया, 8 भी एक बार आया है। तो देखो 2 ही ऐसा है जो 2 बार आया है और 6 ऐसा है जो 2 बार आया है। तो इसके बहुलक क्या हो जाएंगे, 2 और 6 क्या हो जाएंगे, 2 और 6। अगर यहां पे एक और 2 लिखा होता तो इसका बहुलक केवल क्या होता, 2 हो जाता। तो इसका बहुलक केवल 2 हो जाता। मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही उसका क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सब लोग सीख गए। अब आता है एक सारणी मेथड। सारणी के द्वारा अगर कोई बहुलक निकालना है तो उसके लिए तुमको सारणी बनानी पड़ेगी। वर्ग दिया होगा, वर्ग कितना दिया है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 100 से 120। फिर दी होगी बारंबारता, मतलब यप, इसको नोट करोगे 10, 35, 52, 61, 38, 29, 38, 29। इस ये अगर सारणी दी हुई है फिर आपको बहुलक निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला बहुलक का क्या होता है, बहुलक, बहुलक का फार्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसके गुणे में लिखा होता है, इसके गुणे में लिखा होता है 4 नहीं, 4 नहीं, गुणे H क्या लिखा होता है, इसके गुणे में H लिखा होता है। तो अब हमको ये सब चीजें निकालनी पड़ेंगी इस सारणी से। तो यल कैसे निकालोगे, पहले तो F1 निकाला जाता है, F1, फिर F0 निकाला जाता है, फिर F2 निकाला जाता है, फिर यल निकाला जाता है और फिर H निकाला जाता है। ये सब चीजें निकालोगे फिर इसमें रखोगे। तो F1 क्या होता है, जो बारंबारता में सबसे ज्यादा अंक दिए होते हैं। तो सबसे ज्यादा अंक किसमें दिए हुए हैं बारंबारता में, 61, 61 से बड़ी संख्या नहीं है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, 61, ये हो जाएगी F1। तो F1 कितना है, 61। ठीक है, फिर F0, F0 क्या होता है, जो F1 के ऊपर होती है। F1 61 और F0 क्या है, 52। तो ये तुम्हारी आ जाएगी 52। F0 से पहले F1 से पहले वाली F0 और F1 के बाद वाली F2 होती है, मतलब ये वाली तुम्हारी F2 हो जाएगी 38। F1 F0 F2 निकल गया। अब जो F1 होती है उसके सामने वर्ग अंतराल में जो दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है, जैसे 60, ये क्या हो जाती है, यल। F1 के सामने वाली ही लेनी है। F1 के सामने जो लीस्ट नंबर होगा, मतलब छोटा नंबर होगा, वो आपको ले लेना है। तो यल कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, फिर आ जाते हैं यच पे। यच का क्या मैटर होता है कि
पिछली वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटा दो, 20 से 0 गया 20, ठीक है, या फिर देख लो इनके बीच में कितना अंतर है, वो हो जाता है h, तो ये हो जाएगा 20, h कितना 20। अब ये सारे मान इसमें बहुलक में रख दोगे, बहुलक में रखो, यल कितना दिया है 60, तो यहां पे रखोगे 60 प्लस F1 कितना दिया है, F1 तुम्हारा है 61, तो यहां पे रखोगे 61 माइनस F0 कितना है 52, तो यहां पे रखोगे 52 बटे 2F1, तो 2 इंटू F1 कितना था 61, तो 61 रख लोगे, फिर माइनस F0 कितना है 52, तो 52 रखोगे, फिर माइनस F2 कितना है, तो F2 है 38, तो 38 रख लोगे ब्रैकेट, और h कितना तुम्हारा दिया था 20, तो यहां पे गुणे लिखोगे 20, कितना लिख दोगे 20। अब देखो गुणे 20, ठीक है। अब इसको हल कर लोगे तो 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 से 2 गया 9, और इसमें बचा 5 से 5 गया 0, 9 ही बचेगा बटे 61 से 2 की गुणा करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 61 दूना 120, 122, 122, और ये दोनों तुम्हारे माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो इनको जोड़ लोगे तो 8 2 10 और 5 3 8 और 1 9, ये दोनों माइनस के थे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ब्रैकेट के बाहर तुम्हारा आ जाएगा 20 गुणे में। अब देखो 60 प्लस 9 बटे 122 से 90 चला जाएगा तो तुम्हारा बचेगा 2 से 0 गया 2 और 12 से 9 गया बचा 3, 32 गुणे 20। अब देखो कट रहा है, काट दो, 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, तो ये बच जाएगा तुम्हारा 60 प्लस 9 पचे 45 बटे 8। अब क्या करोगे, हर बराबर करोगे, क्या करोगे, हर बराबर करोगे, तो 8 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8 छंग 48, 480 प्लस 45 बटे 8। अब ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 80 में 45 जोड़ दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 505 और 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 और 4 1 5 बटे कितना आ जाएगा 8। अब क्या करना है, 8 से तुमको इसको भाग कर देना है, तो इसका आंसर यहां पे लिखे दे रहे हैं। 8 से जब इसको भाग करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48 में 4 बचा तो ये हो गया 45, फिर 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा 40, फिर 5 बच गया तो 5 बचा तो पॉइंट बढ़ाओगे और 50 हो जाएगा 0 बढ़ा के, तो फिर 8 से 50 को भाग करोगे तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, फिर 48, फिर 2 बच गए, फिर पॉइंट से 0 20 हो जाएगा तो फिर 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, फिर 4 में पॉइंट से 0 बढ़ाओगे तो 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। ये तुम्हारा हो जाएगा बहुलक, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बहुलक। ये आंसर दिया है 65.62, ठीक है।